जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। तीज, हरियाली तीज जो 23 तारीख की है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हरियाली तीज माँ पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया था। तो इस तीज पर हम अपने मनचाहा वर कैसे प्राप्त करें, जिन बच्चों की शादियां नहीं हुई हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। हरियाली तीज पर हरे रंग का बहुत महत्व है, क्योंकि हरियाली होती है ना, पेड़ पौधे सब हर तरफ हरियाली हरियाली होती है, क्योंकि सावन का महीना है। और तीज नाग पंचमी से 2 दिन पहले आती है। सावन के महीने के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन लड़की के मायके से लड़की के घर वाले जो हैं उसके लिए मिठाई, फल, ये सब चीज़ें देते हैं, उनके ससुराल में देने के लिए आते हैं। साथ ही जो सास होती है, जो मदर इन लॉ होती है, अपनी बहू को श्रृंगार का सामान देती है और बहू अपने बड़ों के पाँव छू कर के उनसे आशीर्वाद लेती है। कहते हैं इस दिन जो है व्रत अगर हम रखते हैं तो हमारे पति की लंबी आयु होती है। पूरा श्रृंगार हमें करना चाहिए और साथ ही सुबह जल्दी उठ कर के माँ भोलेनाथ की, माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। लॉकडाउन है कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर के अंदर हम जा सकते हैं। मंदिर के अंदर जा कर के आपने अपनी एक थाली तैयार करनी, जैसे आप पूजा करने के लिए जाते हैं उसी तरीके से आपने एक पूजा की थाली तैयार करनी है। उस पूजा की थाली में विशेष चीज़ें जो है ना वो रखनी है। उस विशेष चीज़ों के अंदर क्या रखना है आपने? माँ पार्वती का श्रृंगार। माँ पार्वती के श्रृंगार के अंदर चूड़ी, बिंदी, जो भी हम श्रृंगार खुद जो यूज़ करते हैं वो सारा श्रृंगार का सामान रखना है। ख़ास इसके अंदर हल्दी का बहुत महत्व होता है। हल्दी ज़रूर रखें, मेहंदी ज़रूर रखें और पंचामृत ज़रूर तैयार करके लेकर के जाएं। पंचामृत के अंदर दूध, दही, शहद, चीनी, घी, ये सब मिलाकर के आपने भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाना है। भोलेनाथ के ऊपर अभिषेक करना है। जब भोलेनाथ के ऊपर अभिषेक करें उस पीरियड के अंदर ओम नमः शिवाय का जाप करें और बाबा से प्रार्थना करें कि हे बाबा, मेरे पति की लंबी उम्र हो। और साथ ही जिन बच्चों की शादियां नहीं हुई हैं उन बच्चों को ये प्रार्थना करनी है कि मेरे को मनचाहा मेरे को वर मिले। अभी मेरे को थोड़े दिन पहले ही एक कमेंट्स आया था कि मैं किसी लड़के को प्यार करती हूँ तो मन चाहा मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ और मेरे घर वाले तैयार नहीं हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उस बिटिया के लिए मैं बता रही हूँ, सबसे पहले उस दिन पूरा श्रृंगार मतलब खुद तैयार होकर के पूरी पूजा की थाली तैयार करने के बाद में शिव मंदिर में जाएं। जो जो सामान मैंने बताया है वो सब सामान करने के बाद में जिस भी लड़के को आप पसंद करते हैं, जिस लड़के से आप प्यार करते हैं और उसको अपने जीवन साथी बनाना चाहते हैं, उन कन्याओं के लिए है एक वाइट पेपर लेना है और हल्दी से, जी हाँ, हल्दी के अंदर थोड़ी सी रोली मिला करके जो हम माँ को लगाते हैं और उसी के अंदर थोड़ी सी मेहंदी मिला करके आपने उसका घोल तैयार कर लेना है और अपना नाम और जिस लड़के से आप प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है। लिखने के बाद में उस पेपर को जब आप पूरा श्रृंगार कर दें माँ का, उनके चरणों में वो पेपर जो है आप उनके चरणों में रख दें। और साथ ही हार श्रृंगार के फूल आजकल मिल जाते हैं, हार श्रृंगार के फूल, हार श्रृंगार की माला बनानी है और उसके अंदर 5 फूल जो है ना आपने लाल गुलाब के फूल लगाने हैं। हार श्रृंगार की माला बनाने के बाद में 5 फूल आपने गुलाब के लगा कर के वो जो माला है वो आपने माँ पार्वती को पहनानी है। और एक माला और जो लेनी है उसके अंदर आपने शिवलिंग और माँ पार्वती को पहना करके, और जिस पीरियड के अंदर आप पहना रहे हैं उस पीरियड के अंदर पूरी श्रद्धा और पूरे भाव के साथ में आपने कि हे ईश्वर, हे परमात्मा,
मेरी मनोकामना को जल्द से जल्द पूरा करो। प्रभु भोले भंडारी हैं, जिसकी जो भी मनोकामना होती है ना उसको पूर्ण करते हैं। उसके बाद में माँ पार्वती के चरणों में आपने चरण छू कर के उनसे प्रार्थना करनी है। श्रृंगार के अंदर ख़ास ये ध्यान रखना है, मेहंदी ज़रूर लगानी है माँ के हाथों पे और पाँव में, और वही मेहंदी जब लगाने के बाद में अपने हाथों पे ज़रूर लगाइए। हरे रंग की चूड़ियाँ जो है माँ को बहुत प्रिय है, और हरा रंग सुहाग की निशानी भी है, और हर शुभ मुहूर्त के अंदर हरा रंग पहना जाता है। हरे रंग की चूड़ियाँ जब आप माँ को अर्पित करने, उनमें से दो दो चूड़ियाँ आपने लेकर के अपने हाथों के अंदर पहननी है। और जो कागज़ आपने अपने जिस लड़के से आप प्यार करती हैं, उससे शादी करना चाहती हैं, जो कागज़ आपने वहाँ पर रखा था, उस कागज़ को वहीं पर छोड़ करके आना है। उसके बाद में आपने एक माला ओम नमः शिवाय की करनी है, और साथ ही दुर्गा स्तुति का पाठ करना है। दुर्गा स्तुति का पाठ और ओम नमः शिवाय की माला करने के बाद में आप आरती करें। आरती करके कुछ दक्षिणा वहाँ पर ज़रूर रख कर के आए हैं। फल मिठाई ये सब चीज़ें सब लेकर के जा कर के, और ये आप वहाँ पर उनको अर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरी मनोकामनाओं को जल्द से जल्द पूरा करें। और सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखें और माँ को श्रृंगार ज़रूर करें, और उस दिन खुद भी श्रृंगार ज़रूर करें। ये एक बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है, और ये प्रथा इतनी अच्छी है कि इससे हमें पता चलता है कि हम अपने संस्कारों को अभी तक नहीं भूले हैं। और साथ ही जो डॉटर इन लॉ है, जो बहुएं हैं, अपने सास ससुर के पाँव ज़रूर छुएं, और सास भी अपनी बहू को ज़रूर कुछ ना कुछ शगन के तौर पे ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। मगर जाने से पहले मैं आपको कहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए। रेखा जैन एस्ट्रोलॉज़र, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और एक चीज़ आपको मैं बता देती हूँ, 25 को मैं लाइव आ रही हूँ, जिसके अंदर मैंने बताया था कि सुंदरकांड, कहते हैं सुंदरकांड, जिस घर के अंदर सुंदरकांड होता है और सुनने मात्र से ही हमारा जीवन सुंदरमय हो जाता है, तो 5 शाम को 5 से 6 बजे तक सुंदरकांड का पाठ होगा। मैं उसमें लाइव आऊँगी, और आपको मैंने बताया था वर्ल्ड फेमस है जो हमारे घर पर हर साल मैं कराती हूँ सुंदरकांड अपने घर पर, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी हमने ये सब डिस्टेंस बना कर के रखा है, तो सिर्फ हमारे परिवार के ही सदस्य होंगे, और आप सब उसके अंदर जुड़ें और उस पाठ का आनंद लें। जिस पीरियड के अंदर पाठ हो रहा हो, उस पीरियड के अंदर एक पानी का पात्र ले लें और उसके अंदर एक तुलसी डाल कर के रख दें। जब वो पूरा पाठ संपूर्ण हो जाएगा, तो जितने घर के मेंबर हैं उसका पंचामृत लेकर के उसको एक अमृत बन जाता है वो पानी, उसका पानी सबको दें, और उस जल की जो छींटे हैं पूरे घर के अंदर दें। पूजा की थाली के अंदर जो हमने मौली रखी है, जो हम हाथ के अंदर बांधते हैं, वो आपने क्या करना है, जैसे पंडित गठजोड़ा बनाते हैं ना, उसी तरीके से आपने भोलेनाथ और माँ पार्वती 7 बारी आपने वो घुमाना है। जो मौली आपने अपनी थाली के अंदर रखी हुई है, वो मौली से 7 बारी आपने घुमाना है। जिस समय आप 7 बारी घुमा रहे हो, उस समय आपने अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करनी है। और जिन बच्चों की शादियां नहीं हुई हैं, वो अपने मन चाहा वर के लिए प्रार्थना करें। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम गठजोड़ा बनाएं भोलेनाथ और माँ पार्वती का, उसके अंदर गांठ नहीं लगानी है आपने। जी हाँ, गांठ नहीं लगानी है, उसको ऐसे ही लंबा छोड़ करके उसको छोड़ दीजिएगा। और साथ ही आपने जब आप पूजा करके अपने घर आएँ, तो आपको अगर छोटे बच्चे मिल जाते हैं, छोटी कन्याएं मिल जाती हैं, तो उनके चरण ज़रूर छू लें और उनको बोलें कि अपना हाथ हमारे सर के ऊपर रख दें। इससे क्या होगा कि माँ दुर्गा जो है, क्या पता किस रूप में भगवान आपको मिल जाएं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी।
आप खुश रहें और तीज की आपको ढेर सारी बधाइयाँ, खूब खुश रहें। सब लोग खूब खुशी के साथ में तीज का त्यौहार मनाएं घर में रह कर के। जय श्री राम।